अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भरे अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्ता नाश। करी है सत्ता नाश। मोक्षण प्रकाशक नामक ग्रंथ पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित है और इसके तीसरे अधिकार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। संसार अवस्था, संसार दुख का स्वरूप, संसार में किस तरह का दुख है, और मोक्ष सुख, संसार दुख और मोक्ष सुख का वर्णन इस तीसरे अधिकार में किया गया है। और ये संसार का जो दुख है ये 3 टाइप से बता रहे हैं। कर्मों की अपेक्षा से, फिर पर्याय की अपेक्षा से, और फिर दुख का सामान्य स्वरूप। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है कर्मों की अपेक्षा से दुख। कर्मों की अपेक्षा से कैसा कैसा दुख जीव को हो रहा है। तो उस कर्म जो दुख हो रहा है उसमें पहले उस दुख का मूल कारण और दुख का स्वरूप ये बता रहे हैं। फिर उसके दुख को दूर करने के लिए जीव क्या उपाय करता है वो बताते हैं। और फिर ये उसके उपाय झूठे हैं ये सिद्ध करते हैं। फिर सच्चा उपाय क्या है, सच्चा उपाय भी साथ में बताते हैं। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति की चर्चा हमने की कि वो ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होने से थोड़ा जान पाता है, बहुत सब कुछ नहीं जान पाता है। और वो थोड़ा जानने के कारण इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन जान नहीं पाता है। ये ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम का दुख होता है। और इस दुख को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के इंद्रियों को प्रबल करके अपने जानने की पावर बढ़ाकर वो दुख को दूर करने के उपाय करते हैं, परंतु ये उपाय मिथ्या है। तो सच्चा उपाय क्या है? ये सच्चा उपाय ये है कि कषाय घटे तो अपने आप ही स्वयं भी ज्ञान बढ़ता है, और कषाय बढ़ती है तो ज्ञान घटता है। इसी प्रकार से मोहनीय कर्म के संबंध में बताया। मोहनीय कर्म के उदय से क्या दुख है कि मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्यात्व होता है, और मिथ्यात्व के कारण सब कुछ उल्टा उल्टा मानता है। जो वस्तु जैसी है उसको कुछ और मानता है, जो कुछ और वस्तु है उसको कुछ और मानता है। तो सब उल्टा पुल्टा मानता है, ये मिथ्यात्व होता है। वस्तु का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, और उस श्रद्धान के अनुसार जो उल्टा वस्तु स्वरूप मानता है और
वो जो उल्टी बात मानी, उल्टा वस्तु स्वरूप माना, पर को स्वयं माना, शरीर को अपना माना, तो अपने लिए जो काम करना है तो शरीर को अपना मान के शरीर की पुष्टि के लिए सारे काम करता है, शरीर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, परंतु वास्तव में वो परद्रव्य अपने हिसाब से नहीं चलता। तो इसके उपाय क्या करता है कि पहला तो कोई उपाय करता ही नहीं, क्योंकि हम कुछ गलत ही नहीं है जो हम उपाय करें। दूसरा, कोई व्यक्ति उपाय करता भी है तो उसको कुगुरु कुदेव कुशास का निमित्त मिल जाता है और वो सच्चा उपाय नहीं कर पाता है। तीसरा ऐसा है कि यदि उसको सच्चे देवशास गुरु का निमित्त मिला भी तो भी वो उनका यथार्थ स्वरूप नहीं समझता है, मात्र व्यवहार श्रद्धा ही करता है, तो भी उसका दुख दूर नहीं होता है। और चौथा ऐसा है कि यदि जैसा हम मानते हैं वैसे ही पदार्थ हमारी मान्यता के अनुसार परिणमित होने लग जाएं तो हमारा दुख दूर हो जाए। एक उपाय ये हो सकता है कि जैसा हम मानते हैं हमारे हिसाब से दुनिया सारी चलने लग जाए, हमारे हिसाब से दुनिया परिणमित होने लग जाए, परंतु ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमारे हिसाब से दुनिया क्यों नहीं चल सकती? मोना भाभी, आपने याद किया? हाँ हाँ, मोनिका भाभी आपसे नहीं पूछ रही। हाँ हाँ मोना, हाँ ठीक है। कोशिश करें यहाँ जो शब्द दिए हैं मूल टोडरमल जी के वही याद करें। भाव आ गया, अच्छा है। उसको धीरे धीरे कोशिश करें कि यहाँ जो शब्द दिए हैं हम वही शब्द याद करें। बोलिए मोनिका भाभी। हाँ मोनिका भाभी बोलिए। हाँ हाँ, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती है। अच्छा है, ठीक है। हाँ, और कौन बता रहे हैं आज? कल किसने नहीं बोला था? और पूजा ने तो कल सुना दिया था ना। कोई बोलना चाहता है अपनी इच्छा से, जिनके चेहरे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं? हाँ बोलिए ज्योति जी। अच्छा, कल सुनाएंगे, ठीक है। तो ये एक समझ लीजिए, ये सबसे मंत्र है ये। एक मिनट रुकिए मम्मी जी, बाकी सब लोग म्यूट होइए। बहुत सारे लोग अनम्यूट हो गए हैं। मोना अभी आप म्यूट होइए, पूर्णिमा आंटी आप भी म्यूट होइए। हाँ, अब बोलिए मम्मी जी, आप बोलिए मम्मी जी। किसके घर से आवाजें आ रही है ये? हाँ पूर्णिमा आंटी आप सुना रहे हैं? हाँ, कोई किसी के अधीन नहीं है और कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। बढ़िया बढ़िया। अंशिका आप कब सुनाएंगे? ठीक है, अब बाकी लोगों से कल सुनेंगे। ये मंत्र है, जैसे नमोकार मंत्र है वैसे ये मंत्र है।
अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। तो जैसे हम मंत्र को उसी रूप में, नमोकार मंत्र को हम अपने शब्दों में बोलते हैं क्या, जैसा नमोकार मंत्र है वैसा ही बोलते हैं। तो ये मंत्र है, इसलिए कोशिश करें कि अपने शब्दों में नहीं बोलें, इसको रट लें ऐसे कैसे। ये मंत्र है और कुछ समझ लीजिए वो टोडरमल जी के शब्द हैं, तो टोडरमल जी के शब्द हमारे मुख में आ जाएं। वो एक महान आत्मा थे, तो उनके शब्द हमारे मुख में, हमारे कंठ में हो जाएं, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कुछ कठिन नहीं है, करना चाहेंगे तो हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिक्चर देख के आते हैं, मूवी देख के आते हैं, उसके बहुत सारे डायलॉग याद हो जाते हैं, याद कर लेते हैं, बाहर निकलते ही बोलने लग जाते हैं। तो ये तो हमारे शांति का मंत्र है, इसलिए अवश्य याद हो जाएगा, सबको करना है। अब सच्चा उपाय क्या इसमें दिए है ना, अपन ने पढ़े है ना। लिखवाना क्या है इसमें, आप पॉइंट डाल लीजिए पुस्तक में 51 पेज पे, 51 और 52 पेज पे, 51 पेज के लास्ट लाइन में वही वो जो पैराग्राफ्स बने हुए हैं ना, वो पैराग्राफ्स ही वो पॉइंट हैं। तो एक उपाय क्या हो सकता था कि जो वस्तुएं हमारी जैसी इच्छा है, हम जैसा चाहते हैं, हम जैसा मान रखें वैसा वस्तु परिणमित हो जाए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये अटल सिद्धांत है कि कोई वस्तु किसी के अनुसार परिणमित नहीं होती, इसलिए दुख दूर करने के ये कोई उपाय सच्चे नहीं है। तो सच्चा उपाय क्या है कि अपना भ्रम दूर हो जाए, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मान लिया जाए। तो भ्रम दूर करने का उपाय या भ्रम जनित दुख का उपाय वो भ्रम दूर करना ही है। तो अपनी बुद्धि को ठीक करना यही उपाय है, सुखी होने का यही उपाय है कि अपनी बुद्धि को ठीक कर लिया जाए, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अब है चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति। चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति। चारित्र मोहनी भी मोहनी कर्म की प्रकृति है, और चारित्र मोह के अंतर्गत क्या शामिल होता है? चारित्र मोह के अंतर्गत कषाएं शामिल होती हैं। अनंतानुबंधी, क्रोधमान, मायालोभ, अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण, संजुलन और नौनो कषाएं, ये सब चारित्र मोहनी में 25 भेद हैं चारित्र मोहनी के, वो सब चारित्र मोहनी में गर्भित होती हैं। तो अब उससे क्या दुख होता है, और पहले वही बताएंगे क्या है उस दुख का स्वरूप और कारण, फिर जीव क्या उपाय कर रहा है उसको दुख को दूर करने के लिए, और ये इसके उपाय गलत हैं, और सच्चा उपाय क्या है, इसी क्रम से चल रहे हैं। ये एक आपको समझ लीजिए आउटलाइन दे दी। अब हमको इसमें से देखना है, पढ़ के समझना है कि यहाँ तक तो ये स्वरूप चल रहा है, फिर यहाँ उपाय बता रहे हैं, यहाँ पर उस दुख उसका जो उपाय है वो झूठे हैं ये बता रहे हैं। इसी क्रम से ये बराबर चल रहे हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सरल भी है प्रकरण, और बिल्कुल प्रैक्टिकल है। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुझको देख के लिख रहे हैं क्या। हर व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मुझको देख के, मुझे कहाँ से देख लिया इन्होंने, मुझे देख के लिख रहे हैं क्या। ऐसा ये प्रैक्टिकल एकदम बहुत बड़े एक मनोवैज्ञानिक, ये तो समझ लो अपन लोग कुछ प्रयास नहीं करते हैं, दुनिया में और बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों के नाम है और वो चलते हैं। हमने कभी टोडरमल जी साहब को इस रूप में ऐसे बाहर जो है ऐसे यूनिवर्सिटी लेवल पे और इस तरह से हमने कभी प्रेजेंट ही नहीं किया कि ये इतने बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। हर व्यक्ति को ये लगेगा कि मुझे देख रहे हैं, ये मुझे देख के लिख रहे हैं। ऐसी साइकोलॉजी इनकी, मतलब हर व्यक्ति की साइकोलॉजी को जानते हैं कि क्या व्यक्ति करता है, क्या सोचता है। अभी आगे 7वें अधिकार में तो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि बिल्कुल हमको लगेगा कि हम ही सामने बैठे हैं क्या, ऐसा। देखिए पेज नंबर 52 पे लास्ट के दूसरा पैरा, सेकंड लास्ट पैरा। चारित्र मोह के उदय से क्रोधाधिक कषाय रूप तथा हास्याधिक नो कषाय रूप जीव के भाव होते हैं, तब यह जीव क्लेशवान होकर, दुखी होता हुआ, विह्वल होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवर्तता है, सो ही दिखाते हैं। क्या होता है? चारित्र मोह का उदय। एक एक शब्द हमको ध्यान रखने योग्य है।
ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण में आया था शयोपशम, और मोहनीय में और चारित्र यानी दर्शन मोहनीय में और चारित्र मोहनीय में आ रहा है उदय। इनके उदय से जीव दुखी है। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के शयोपशम से दुख नहीं है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के उदय से दुख है। बात की थी मैंने शायद कल परसों, यदि मोहनीय कर्म का शयोपशम होगा तो कहाँ होगा, कब होगा? मोहनीय कर्म का शयोपशम मोक्ष मार्ग में होगा, ये मोक्ष मार्ग में होता है। कल परसों एक दो दिन पहले तो बात की है कि चारों ये मोहनीय कर्म में कौन कौन सी अवस्थाएं बनती है, उदय, उपशम, क्षय, शयोपशम, चारों अवस्थाएं मोहनीय कर्म में बनती है। लेकिन ये उदय रूप जो अवस्था है वो संसार अवस्था है, वो दुख की अवस्था है, और उपशम, क्षय और शयोपशम मोहनीय कर्म में वो मोक्ष मार्ग की अवस्था है। ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण का जो शयोपशम है वो तो संसार अवस्था है, लेकिन मोहनीय कर्म का शयोपशम हो रहा है वो मोक्ष मार्ग में होता है। अदरवाइज मोहनीय कर्म का उदय है। तो ये जो दुख हो रहा है वो मोहनीय कर्म के उदय से है। तो ये दुख का मूल कारण उस कर्म का उदय है। हर जगह हमको ये ध्यान रखना है किस जगह उदय कह रहे हैं, किस जगह शयोपशम कह रहे हैं। ज्यादा नहीं है, केवल 2 ही है। 3 कर्मों का शयोपशम है, बाकी कर्मों का उदय है, इसलिए ज्यादा नहीं है। बस एक बार थोड़ा सा एकाग्र होकर बस ध्यान देकर समझने वाली बात है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो चारित्र मोह के उदय से क्रोधादि कषाय रूप तथा हास्यादि 9 कषाय रूप जीव के भाव होते हैं। क्या होता है चारित्र मोहनी के उदय से? कि क्रोधादि कषाय रूप, क्रोध मान माया लोभ कषाय होती हैं, या फिर हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 9 कषाय रूप जीव के भाव होते हैं। फिर होता क्या है, तब यह जीव क्लेशवान होकर दुखी होता हुआ विह्वल होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवर्तता है। चारित्र मोह का उदय हुआ, कषाय रूप भाव हुए, तो उससे क्लेशवान होकर दुखी होता है, इतना नहीं, दुखी होता हुआ विह्वल होकर परेशान हो जाता है। वो जो कषायों का उदय आ रहा है, उस कषायों के उदय से दुखी भी हो रहा है और वो दुख से व्याकुल हो रहा है, परेशान हो रहा है, और फिर नाना प्रकार के कुकार्यों में अपनी वो जो कषाय उत्पन्न हुई है उस कषायों के कारण कैसे कुकार्य करता है, वो यहाँ सो ही दिखाते हैं। वो नीचे दिखा रहे हैं कि जब हमारे कषायों का उदय आ जाता है तब हम क्या क्या करते हैं। अब हम देख लें, हमारा कच्चा चिट्ठा खुल रहा है कि हमारे कषायों का उदय आता है तब कैसा कैसा हम करते हैं। देखिए, जब इसके किसके, जब इसके किसके, इसके नहीं, इसके अपने, जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है, क्रोध का उदय आया, क्रोध का उदय आया तो क्या होता है, तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। देखिए, हमने दूसरे अधिकार में भी ये पढ़े हैं बातें, दूसरे अधिकार से यहाँ क्या डिफरेंस है, हमको ऐसे भूलना नहीं है सारा। दूसरे अधिकार में भी हमने 8 कर्मों का सारा पढ़ा है। वहां क्या पढ़ा था, देखिए पेज नंबर है अपना 38, चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था, 38 पेज पर देखिए। वहां पर बताया कि चारित्र मोह के उदय से कषाय भाव होता है, फिर वो क्या करता है, वो किस रूप से उसकी अवस्था हो रही है। वहां बताया कि क्रोध का उदय आने पर बुरा चाहता है, फिर मारने की इच्छा हो जाती है, और जैसे तैसे करके बुरा करना चाहता है, दूसरे का बुरा करना चाहता है। पर बुरा करने की इच्छा तो हो, परंतु बुरा होना भवितव्य आधीन है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, वापस आ जाइए पेज नंबर 52 पे। जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। ये तो अपन ने पढ़ लिया था पहले दूसरे अधिकार में। और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है। अब वो कैसे उपाय विचारता है, क्रोध का उदय आया, दूसरे का बुरा, किस रूप में दूसरे का बुरा करता है। देखिए, मर्मत छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन बोलता है। गुस्सा आ गया, अब इसका बुरा हो जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं। जैसे भी जो भी जिस भी लेवल का गुस्सा आया हो, जो भी बात बनी हो, तो अपशब्द बोलते हैं, खोटे वचन बोलते हैं। मर्मत छेदी, उसके दिल दुखाने वाले, उसका दिल दुख जाए सामने वाले का, इस तरह से मर्मत छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन बोलता है। अपने अंगों से
तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है। किसका? अभी सामने वाले का। जिस व्यक्ति पर या जिस वस्तु पर गुस्सा आया है उसको पहले अपशब्द बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, फिर क्या करेंगे? ये वचन की प्रवृत्ति हुई। फिर काया की प्रवृत्ति कि अपने अंगों से, कि हाथ पांव से चाटा मार रहे हैं, पांव से लात मार रहे हैं, अपने अंगों से मारते हैं, अथवा अंगों से नहीं तो जो कुछ मिल जाए, हथियार, डंडा मिल जाए, जो कुछ भी मिल जाए, जो वस्तु, उसको शस्त्र बनाकर, शस्त्र से पाषाण आदि, पत्थर उठाकर पत्थर से मारना, शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है। और क्या करता है? अनेक कष्ट सहन कर तथा धनादि खर्च करके व मरणादि द्वारा अपना बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। दूसरे का बुरा हो जाए इसके लिए पैसा खर्च कर देता है। अपने हित के लिए पैसा खर्च करे तो समझ में आता है, लेकिन इस सामने वाले व्यक्ति का, जिसपे हमें गुस्सा आ रहा है, जिसपे हमें क्रोध आ रहा है, उसका अहित करने के लिए दूसरे को रुपया दे देता है। किसी को ऐसा चलता है ना, सुपारी दे दी, इसको मारना है, धन खर्च करके भी उसका, इसके घर में आग लगा देनी है, इसका ये करना है, तो दूसरे से करा रहा है वो काम, तो दूसरे से फ्री में तो कोई करेगा नहीं, तो उसके लिए धन खर्च करके भी उसका बुरा कराता है। अनेक कष्ट सहन कर, कभी खुद बुरा करने की सोचता है तो माइंड में चलता रहता है, कई अनेक प्रकार की उठापटक करता है उसका बुरा करने के लिए, उसकी प्लानिंग करने के लिए, उसको देखने के लिए क्या कर रहा है, तो कहीं कभी धूप में खड़ा है, धूप में खड़ा खड़ा छुप छुप के उसको देख रहा है कि कैसे इसका बुरा करें। अनेक अनेक प्रकार से, तो अनेक कष्ट सहन कर, धनादि खर्च करके वह मरण आदि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। खुद का बुरा हो जाए, जैसे अभी मैंने कहा धूप में खड़ा है, सामने वाले का बुरा करना है, वो यहाँ से गुजरेगा और हम पीछे से उस पर वार करेंगे, तो वो जहाँ से गुजरेगा उस जगह धूप आ रही है, धूप में खड़ा उसका इंतजार कर रहा है, और मरण आदि करके, मरण आदि के द्वारा खुद मर जाए, खुद मरकर भी दूसरे का बुरा, जैसे कि ये होते हैं मानव बम वगैरह। राजीव गांधी की मृत्यु कैसे हुई? राजीव गांधी को जानते हैं सब लोग, भारत के प्रधानमंत्री थे पूर्व काल में, इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र। तो वो उनको मारने के लिए कौन, कैसे मारा? कि कहीं बम रख दिया, ऐसे नहीं, खुद अपने शरीर पर बम बांध कर आए, खुद मर के, अपना मरण करके भी हमको उसका बुरा करना है, उसको मारना है, खुद भले ही मर जाए, अपना मरण करके भी अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। अथवा औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है, किसी और से बुरा कराता है, दूसरों को, जो अभी अपन ने बात की, दूसरों के माध्यम से, किसी को लालच देकर, रुपया पैसा देकर, दूसरे को कहकर, कैसे भी करके औरों से बुरा कराता है। स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है, अपने आप ही उसका बुरा हो गया, जिसका हम बुरा करना चाहते थे उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके बहुत बुरी तरह से लग गई, उसके कोई समझ लो अंगहीन हो गया, तो क्या होता है? अनुमोदन करते हैं, बढ़िया हुआ, इसका तो ऐसा ही होना चाहिए था, इसको तो ऐसे ही होना चाहिए था, इसके हाथ पांव तो टूटने ही चाहिए थे, ऐसा बोल के उसका अनुमोदन कर रहा है। कृत खुद कर रहा है, बुरा चाहने की इच्छा हुई तो क्या कर रहा है? खुद कर रहा है, ये हुआ कृत। दूसरे से करवा रहा है, ये हुआ कारित। और उसका अपने आप ही, ना खुद ने किया ना दूसरे से करवाया, ऑटोमेटिक ही उसका कुछ बुरा हो गया, तो बुरा हो गया तो उसकी अनुमोदना कर रहा है, मन में खुश हो रहा है, बढ़िया हुआ। तो ये कृत कारित अनुमोदना से, और मन वचन काय से, मन में उसका बुरा विचारते हैं, वचन से गाली गलौच आदि शब्द करते हैं, कहते हैं, और शरीर से, हाथ पांव से मारते हैं, शस्त्राधिक से मारते हैं। तो मन वचन काय से बुरा चाहते हैं, बुरा करते हैं, और कृत कारित अनुमोदना पूर्वक भी उसका बुरा करते हैं। आगे पेज नंबर 53, 53 पेज पे ऊपर, उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न हो तथापि उसका बुरा करता है। उसका बुरा हो जाएगा, सामने वाले का बुरा होने से हमारा कुछ भी नहीं होगा, अपना कुछ भला नहीं होगा। एक तो ऐसा हो कि इसका बुरा हो जाए, उससे अपना भला हो रहा हो, कहीं अपना भला हो रहा हो तो एक बार ठीक है, वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो समझ में आता है।
लेकिन उसका बुरा हो रहा है और अपने को कोई लाभ नहीं है, फिर भी बिना बात ही, व्यर्थ में ही। उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न हो, तथापि फिर भी उसका बुरा करता है। तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्ट जन भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है। कोई बीच बचाव करने आ जाए तो क्या करते हैं, आप चुप रहो, अभी आप हमारे बीच में मत बोलो। कोई बड़े लोग आ जाते हैं बीच बचाव करने वाले, तो उनको भी चुप कर देगा, उनको भी बुरा कहेगा। और वो फिर भी नहीं माने, वो ज्यादा बीच में आए तो मारने लग जाता है। कि फिर क्या होता है कि इससे तो बाद में निपटेंगे, पहले आपसे निपट लें। तो गुस्सा ऐसा आता है, क्रोध ऐसा आता है कि वो क्रोध ये नहीं देख रहा है कि ये बड़ा है कि छोटा है, कि हम क्या कर रहे हैं। कि कहते हैं क्रोध को अंधा की उपमा देते हैं। क्रोध अंधा होता है, क्रोधांध शब्द कहते हैं कि क्रोध में ज्ञान नेत्र बंद हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। एक बच्चों को पाठशाला में पोयम सिखाते हैं अपने भैया लोग स्मारक के। क्रोध बड़ा शैतान है, खाता सारा ज्ञान है, क्रोध ज्ञान का दुश्मन है, घर में रखता अनबन है, क्रोध क्षमा से डरता है। एक और लाइन है इसके बाद, अभी वो मैं भूल रही हूँ। फिर क्रोध आए तो चुप रहो और निज आत्म में गुप्त रहो। तो ये क्रोध का स्वरूप है बच्चों को सिखाने के लिए, लेकिन है वास्तव में यही। ये क्रोध सारा ज्ञान खा जाता है। वास्तव में जिस समय में गुस्सा आता है उस समय कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, कितना ही विद्वान व्यक्ति हो, लेकिन वो गुस्सा जब आता है तो वो सारा ज्ञान एक साइड में और वो गुस्सा उस समय हावी हो जाता है। एक क्रोध ज्ञान को खा जाता है। हमने 7वें अध्याय में जो अतिचार पढ़े थे, 5 व्रतों के अतिचार, तत्वार सूत्र में 7वां अध्याय है। उस 7वें अध्याय में व्रतों के अतिचार बताए गए हैं। तो उन व्रतों के अतिचार में सत्यानुव्रत के अतिचार हैं। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, अनुवीची, भाषणम च पंच। कि क्रोध से बोलना, क्रोध में जो कहा गया है वो सत्यानुव्रत का अतिचार है। मतलब कि यदि हम गुस्से में कुछ कह रहे हैं यानी कि वो सच नहीं है बात। क्रोध में कही गई बात सच नहीं होती। गुस्से में कुछ भी बोलते हैं, जो मन में आता है वो बोलते हैं। तो यदि समझ लीजिए कभी कभी जो सामने वाला है वो अगर ठंडे दिमाग वाला है तो वो समझता है अभी गुस्से में बोल रहे हैं, बोलने दो इनको, वो बुरा नहीं मानता है। तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो क्रोध की बात को सच नहीं मानते हैं। ये क्रोध मतलब ऐसा है कि सारा उससे विवेक कुंठित हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न हो, तथापि उसका बुरा करता है। तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्ट जन भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है, मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता। तथा अन्य का बुरा न हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है। अब बुरा करने की तो बहुत इच्छा थी, सारे उपाय भी किए, लेकिन वो पहले ही कह चुके हैं कि क्रोध से बुरा करने की इच्छा तो हो, परंतु बुरा होना तो उसके भवितव्य अधीन है। तो अब हमने इच्छा की इसका बुरा हो जाए, उपाय भी सारे किए, लेकिन वो सारे उपाय फेल, वो कोई उपाय काम नहीं किए, तो वो अन्य का बुरा नहीं हुआ तो अंतरंग में बहुत संतापवान होता है, इतना दुखी होता है, खींचता है, समझ में नहीं आता क्या करें। तो फिर क्या करता है, और अपने ही अंगों का घात करता है। कैसे होता है, जैसे समझ लीजिए क्रिकेट मैच होता है तो बॉल डाली, और बॉल तो ये सोच के डालते हैं कि आउट करेंगे सामने वाले को, और उसने लगा दिया 6, फिर दोबारा डाली और फिर उसने लगा दिया 6, तो क्या करते हैं, खुद ही अपने हाथ को ठोकते हैं, कभी अपने सिर को ठोकते हैं, अपने ही अंगों का घात करता है, खुद ही ऐसे जमीन पे अपने हाथ ठोकता है। ये क्या, कभी दीवार पे ठोकता है, जो मिल जाए वहां, ये गुस्से में कि वो दूसरे का बुरा करना चाहता है लेकिन उसका बुरा हुआ नहीं है। उसका बुरा नहीं हुआ तो अपने ही अंगों का बहुत दुखी होता है, अपने अंगों का घात करता है। और इतना ही नहीं, यहाँ भी नहीं रुकता, ये तो डिपेंड करता है कि अंदर में क्रोध रूप दुख कितना है। वो इतना ज्यादा क्रोध है तो पहले तो दुखी, फिर दुखी होने के बाद अपने अंगों का घात किया बाहर से, और भी वो दुख सहा नहीं जा रहा
तो विष आदि से मर जाता है। यहाँ जाके ये क्रोध तब भी पूरा नहीं होता है, वो तो आगे फॉरवर्ड होता जाता है। क्रोध इतना भयंकर आया, दूसरे के बुरा करने की इच्छा हुई, उसका बुरा करना चाहा, अनेक उपाय किए, उसका बुरा नहीं हुआ, तो क्या करता है, खुद ही विष खा के मर जाता है, विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने पर होती है। ये अवस्था ही दुख का स्वरूप बता रहे हैं। ये क्रोध का जब उदय आया तो कैसा कैसा दुख होता है, कैसे कैसे रूप में ये दुख होता है, और इतना दुख हो जाता है कि वो क्रोध का दुख सहा नहीं जा रहा। वो क्रोध अंदर में जो आ रहा है ना, दूसरे का बुरा करने की जो इच्छा हो रही है ना, वो इतनी तीव्र है कि उस मतलब मरने की पीड़ा, अभी आगे कहेंगे ये बात, मरने में कितनी पीड़ा होती है। मरना कोई सरल काम है क्या? खुद आगे होके चला के खुद मर जाए अपने अंगों का घात करके विषादिक से, तो वो बहुत पीड़ा वाला काम है। लेकिन उस मरने की पीड़ा से भी ये जो अंदर कषाय उत्पन्न हुई है, ये कषाय की पीड़ा सही नहीं जाती है। ये कषाय इतनी तीव्र हृदय में आती है कि वो मरना कुछ नहीं लगता उसके आगे। मर जाओ, मर के सुखी होना चाहता है। उपाय सारे सुखी होने के लिए करता है, मर कर भी जीव सुखी होना चाहता है। किसी को ये समझ में आ जाए कि मरने के बाद भी दुखी तो रहूंगा ही, फिर कौन मरेगा? पर वो मरता क्यों है? सुखी होने के लिए ही मरता है। तो ये विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने पर होती है। अभी अवस्थाएं बताएंगे, सारे कषायों की अवस्थाएं बताएंगे, फिर वो किस तरह के उपाय हैं और क्या करता है। ऐसी अवस्था इस तरह से होती है। अब ये नया इसका चालू करने से पहले मैं सोचूं आप लोगों के ज्यादा हैं क्या क्वेश्चंस, तो अभी से अपन चालू करें, नहीं तो फिर वो ब्रेक के बाद चालू करें। किन किन को पूछना है? अब वो क्रोध का परिणाम तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी वो शब्द मतलब भाषा जो है वो भाषा ठीक नहीं है, तो उसका कुछ ना कुछ जिसे बोलते हैं कि वचन की जो वर्गणा है, वचन की जो इस तरह की प्रवृत्ति है, उसका उचित नहीं लगता है। वो परिणाम यद्यपि उनके क्रोध के नहीं है, वो बात अलग है। हाँ स्वाति बोलो। ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन उसको भले ही मजाक में बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उसका जैसा फल एकदम क्रोध वाले का लगता है या सच बोलने का लगता है, वैसा फल तो नहीं है। लेकिन मजाक में कहना भी वो सत्यानुव्रत के अतिचारों में है। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, आगे वाला शब्द था हंसी में जो कुछ भी कहा वो सच नहीं है। लेकिन ऐसा कहते हैं ना, अपने वचन की वर्गणा, वचनों की लेशा तो नहीं होती है, लेकिन शब्द ऐसा यूज लेते हैं हम कि उसका भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है। वचनों से भी कर्म बंधन में यद्यपि हम ज्यादा जब जोर देते हैं तो भावों का ही देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर की प्रवृत्ति और वचनों की प्रवृत्ति से भी वो आश्रव में फर्क पड़ता है। क्योंकि एक जो अजीवाधिकरण है, आश्रव के अधिकरण हमने देखे हैं तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय में, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। तो अजीवाधिकरण में एक निसर्ग नाम का अधिकरण है, मनोनिसर्ग, वचन निसर्ग और काय निसर्ग, यानी मन वचन काय की जो अपनी प्रवृत्ति हो रही है उसके माध्यम से भी कर्मों के आश्रव में फर्क पड़ता है। तो हम जो शब्द बोल रहे हैं, हम गाली गलौच वाले शब्द बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आश्रव में वो इफेक्ट डालते हैं। हंसी में बोले, बिना हंसी में बोले, उसका फर्क पड़ेगा। कि हम क्रोध में आके ऐसे शब्द बोल रहे हैं तो वो तो आश्रव ज्यादा होगा ही, लेकिन हंसी में भी बोलते हैं तो वो आश्रव के खाते, मतलब आश्रव कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट आश्रव में पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा कुछ भी। हाँ बोलिए। आप क्वेश्चन पेपर में से पूछ रहे हैं? एक मिनट फिर रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ पारुल आप बोलिए।
देखो वो तो सारी कक्षाएं चलती हैं, और क्रोध तो है ही, और क्रोध में हम मार रहे हैं तो मार भी रहे हैं, ये ऐसी तो अवस्था होती है। क्रोध में हम समझ रहे हैं ना इसने गलत किया है, ये हमारे हिसाब से परिणमित नहीं हो रहा, बच्चे को हम अपने हिसाब से परिणमित कराना चाहते हैं, और वो सोचता है, हम सोचते हैं ये नहीं समझ रहा है, और वो क्या सोचते हैं बच्चे, ये क्यों नहीं समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई में क्या इतना क्यों पढ़ाते लिखाते हैं, क्यों पढ़ाने लिखाने के लिए डांटते हैं। तो वो तो खैर मजाक की बात हुई, लेकिन वो क्रोध में भी हम डांट रहे हैं तो क्रोध हमारा रियली होता है ना। हम ऐसे दिखावटी क्रोध करें, एक तो कभी कभी ऐसा दिखावटी करें बस, वो एक अलग बात है, लेकिन हमको बिल्कुल एक्चुअल में गुस्सा आता है उस समय, हम जो उसको डांट रहे हैं मार रहे हैं वो एक्चुअली होता है। तो ये बिल्कुल क्रोध कषाय की उदय की ही अवस्था है। और अगर मायाचारी भी कर रहे हैं कुछ तो मायाचारी भी साथ में, जहाँ एक कषाय है वह सारी की सारी कषाएं है ही है। लोभ भी है कि इसको पढ़ाने लिखाने का लोभ है हमें, तो लोभ भी है। और मान कषाय भी रहती है कि पढ़ लिख के इसके अच्छे नंबर आएंगे तो हमारा नाम होएगा, हम बताएंगे लोगों को हमारा बच्चा फर्स्ट आया। तो सारी कक्षाएं उसमें गर्भित रहती ही हैं। हाँ, अभी वाले प्रकरण से संबंधित किसी को पूछना है? हाँ बोलिए ज्योति जी, बोलिए। सही बात है, सही बात है, मारना डांटना नहीं चाहिए वो, पर मारते डांटते हैं हम, वो भी एक सत्य है वो भी एक सत्य है, लेकिन वास्तव में मारना डांटना नहीं चाहिए। सही बात है, वो तो सारा बेस। अभी ये शिविर चला था अभी खनिया थाना में, तो उसमें पेरेंटिंग के कुछ तो अभी एक खनिया थाना में शिविर हुआ था, दंपत्ति शिविर नाम से था, उसमें पालक बालक संस्कार नाम मतलब सुमत प्रकाश जी वैसे आपके भी उसमें कुछ प्रवचन हुए कि किस तरह से बच्चों को हमको, ये मतलब शुरू से ही बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है। वो एक बार मामला बिगड़ जाता है, वो एक बार डांटना हटना चालू हो जाता है तो वो बढ़ती जाती है चीज। और सुमत प्रकाश जी भाई साहब के भी उसमें प्रवचन हुए हैं, और जो विकास जी हैं, विकास जी छाबड़ा इंदौर के विकास भैया, उन्होंने भी कम से कम 10-12 उस पे लेक्चर्स उनके हैं पेरेंटिंग के नाम पे। ये आपको मिल जाएंगे, जैन कोश यूट्यूब चैनल है जैन कोश, जिनको भी सुनने की इच्छा हो और सुनना ही चाहिए, जो बिल्कुल जिनके भी अभी छोटे बच्चे हैं होने वाले हैं, तो जैन कोश चैनल पे विकास जी के मिल जाएंगे। और सुमत जी भाई साहब के तो अपने सर्वोदय अहिंसा पे ही हैं, सर्वोदय अहिंसा पे सुमत जी भाई साहब के हैं, और जैन कोश पे विकास भैया के मिल जाएंगे। सुनने चाहिए, थोड़ा सा हमें ख्याल में आता है किस तरह से कैसे हमको करना है, कहाँ हमारी गलतियां हो रही हैं। चलिए अब अपना जो पेपर से रिलेटेड है, बेला भाभी बोलिए। असत पदार्थों को जानना कैसे संभव है? हाँ भाई, इसका आंसर कौन बताएंगे? 54 नंबर है ऑप्शन वाले में है। एक एक करके ऐसे ऐसे बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है। आप लोग जिन लोगों को भी इसमें ऐप में हैंड रेज करना आता है तो वो ऐप में हैंड रेज करें, नहीं तो फिर वैसे हैंड रेज करें। सभी बोलने लग जाते हैं तो मुझे भी किसी का कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत सारे लोग अनम्यूट हो जाते हैं, तो एक एक करके बोलें। हाँ ज्योति जी बोलिए। ठीक, ठीक है निशांति, अब आप बोलिए। सभी होगा। हाँ और कौन बोल रहे थे, आप बताइए। हाँ पूजा बोलिए।
ठीक बात है। और कौन बोल रहे हैं? और किसने देखा आंसर? मैं 1-2 दिन बाद ऐसे कराने वाली हूँ कि मैं प्रश्न पूछूंगी और आप में से किस सबसे एक एक करके। उपर्युक्त सभी। असत पदार्थों का जानना कैसे संभव है कि, लेकिन आपने बुक में देखा है? हाँ, बुक में किस जगह है ये बात? बुक में है ना, अपन ने वो मन वाला करा था ना, मतिशोध ज्ञान में, कि मन से अपन असत पदार्थों की कल्पना कर सकते हैं। पेज नंबर 34 पे ही है ना? हाँ, 12वीं लाइन है लगभग। तथा कदाचित अपनी कल्पना ही से असत को जानता है। हाँ, तो इसलिए इसका आंसर कल्पना ही आएगा। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, यद्यपि आप लोगों का कहना सही है कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी उसमें होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बुक से कुछ कुछ पंक्तियों से बंद कर चलना है। इसलिए वो कल्पना से, कदाचित अपनी कल्पना से ही असत को जानता है। असत पदार्थ मतलब वास्तव में वो दुनिया में मौजूद नहीं है। ऐसी चीजों को हम कैसे जान पा रहे हैं? जानेंगे अपने मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में ही, लेकिन कल्पना से जानेंगे। अब ये तो डिपेंड करता है, समझ लीजिए अपन इसको उपयुक्त सही भी इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन जो पेपर बनाने वाले का अभिप्राय है उसका आंसर कल्पना वाला ही है इसमें। दूसरा क्वेश्चन है 67 नंबर का, इसी के अगले पेज में, जिसके उदय होने से देश संयम रह सका। संयम मतलब चरित्र। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 67 नंबर का है। 67। जिसके उदय होने से देश संयम, या मतलब जो संयम मतलब चरित्र हुआ ना यहाँ। हाँ, देश संयम रह सकता है। किसके उदय होने पर रह सकता है? किस किस कषाय का उदय है? बोलिए बेला, अभी आप बोलिए। मिथ्यात्व का उदय रहने पर देश संयम रह सकता है। मिथ्यात्व का उदय अभी है, अभी हमारे देश संयम है। अनंतानुबंध देश संयम, आप देश संयम का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। देश संयम किसे कहते हैं? अणुव्रत। अणुव्रत को देश संयम कहते हैं, पंचम गुण स्थान। देश संयम का मतलब है अणुव्रत, पंचम गुण स्थान। तो किस कषाय का उदय होने पर वो अणुव्रत होंगे, पंचम गुण स्थान होगा? अब बताइए, अप्रत्याख्यान आएगा या प्रत्याख्यान आएगा? प्रत्याख्यानावरण। हाँ हाँ, पूजा आंसर बताना चाह रही। वस्तु अनेकांत स्वरूप है, यही वाला है 8 नंबर। इसका आंसर श्याद्वाद होगा। हाँ बिल्कुल। और 10 नंबर का राग द्वेष का अभाव करने के लिए। 1 मिनट मैं सबको ही बता देती हूँ। 8 नंबर का प्रश्न जो ऑप्शन वाले में है, सबको मिल गया? जो ऑप्शन वाले हैं 4, जो जिनमें ऑप्शन दिए हैं, उसमें 8 नंबर का प्रश्न है। वस्तु अनेकांत स्वरूप है, इसलिए उसके कथन पद्धति भी स्यादवाद रूप है। आंसर होगा स्यादवाद रूप है। अनेकांत वो वस्तु का स्वरूप है और स्यादवाद उस वस्तु स्वरूप को कहने वाली कथन पद्धति। अनेकांत और स्यादवाद वास्तव में एक ही चीज है, बस अनेकांत वो वस्तु है और स्यादवाद उसको बताने वाली शब्द है, बताने वाले वचन है, उसका नाम स्यादवाद। कभी कभी अनेकांत के साथ वाद लगाते हैं, तो अनेकांतवाद इज इक्वल्स टू स्यादवाद। अनेकांत के साथ अगर वाद लगा दिया है तो वो भी वचन पद्धति हो जाती है। तो अनेकांत वो वस्तु का स्वरूप है, वस्तु है, और स्यादवाद उसको कहने की शैली है। हाँ, आगे बोलिए आंटी। 10 नंबर, राग द्वेष का अभाव करने के लिए सर्वप्रथम किसका अभाव करना आवश्यक है? 10 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ बोलिए पारुल। हाँ, और कौन बताना चाह रहा है?
सब सहमत हैं? मिथ्यात्व का। राग द्वेष का अभाव करने के लिए सर्वप्रथम मिथ्यात्व का अभाव करना आवश्यक है। हाँ, अब कौन पूछ रहे हैं? और ज्योति जी आप पूछ रहे थे कुछ? हाँ, इसी के ऊपर वाला है 9। विरोध कहाँ होता है? वस्तु में होता है, वस्तु स्वरूप में होता है कि स्याद्वाद द्वारा प्रतिपादन में, वस्तु को यथार्थ समझने में, इनमें नहीं होता है। विरोध होता है वस्तु स्वरूप को अयथार्थ समझने पर, वस्तु स्वरूप को गलत समझने पर विरोध होता है। हाँ, आगे और कौन पूछ रहे हैं? 13 नंबर। कर्म जीव से न्यारे हैं। कर्म जीव से न्यारे हैं क्योंकि, क्यों है न्यारे? सिद्ध अवस्था में पृथक दिखते हैं। कर्म जीव से न्यारे हैं, इसके ऑप्शन है एक साथ होने से वो न्यारे समझ में नहीं आ रहे, लेकिन सिद्ध हो जाते हैं तो वो अलग दिखते हैं कि कर्म अलग हो गए हैं और शुद्ध अवस्था अलग हो गई है। इसका आंसर होगा 1 नंबर का। हाँ, पहला 85। बाकी जो लोग पूछ नहीं रहे वो कर नहीं रहे या सब कुछ आ गया उनको? चलो अच्छी बात है। 85। जिन्हें बंद न करना हो उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? परद्रव्य में एकत्व ममत्व, स्त्री पुत्रादिक में राग भाव नहीं करना चाहिए, प्रतिकूल संयोग में कषाय नहीं करनी चाहिए। हाँ, 1 मिनट, बाकी लोग म्यूट हो जाइए, मैं पूछ रही हूँ। पूजा बोलिए। और स्त्री पुत्रादिक में राग करना चाहिए, अपनी बहू में राग करना चाहिए। बहू में राग करने से बंद नहीं होगा है? आपका आंसर गलत है ममता भाभी। बोलिए, पारुल बोलिए। उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि जिन्हें बंद नहीं करना हो उन्हें एकत्व ममत्व भाव भी नहीं करना चाहिए, राग भाव भी नहीं करना चाहिए, कषाय भी नहीं करना चाहिए। तीनों ही बातें नहीं करनी चाहिए, इसलिए आंसर होगा उपरोक्त सभी। हाँ हाँ, फिर क्या पढ़ा आपने पूरे दूसरे अधिकार में? द्रव्य कर्म से भाव कर्म होते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन और है। अनादि व्यवस्था में ऐसा प्रश्न संभव नहीं है कि पहले कौन है। ये तो हमने ये सिद्ध किया है, द्रव्य कर्म से भाव कर्म होते हैं। अब मेरी सुनिए बात, द्रव्य कर्म से भाव कर्म होते हैं, ये हमने उस समय प्रयोजन भी उसका बताया कि अगर ऐसा नहीं कहेंगे कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म होते हैं तो वो भाव कर्म जीव का स्वभाव हो जाएगा। इसलिए भाव कर्म में द्रव्य कर्म का निमित्तपना बताना जरूरी है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं कहा कि सबसे पहले द्रव्य कर्म थे उसके बाद में भाव कर्म हुए। अनादि अवस्था में ऐसा प्रश्न है ही नहीं कि पहले द्रव्य कर्म है फिर भाव कर्म है। दोनों अनादि से हैं, दोनों ही अनादि से हैं। ये बात बराबर बताते रहे आपको कि दोनों अनादि से हैं। लेकिन जब हमको राग को जीव का स्वभाव नहीं सिद्ध करना है, दोनों अनादि से हैं, तो फिर राग जीव का स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। इसलिए राग में कर्म द्रव्य कर्म का निमित्तपना बताया कि द्रव्य कर्म के उदय से राग होते हैं। लेकिन द्रव्य कर्म पहले था कि भाव कर्म पहले था, अनादि व्यवस्था में ऐसा प्रश्न संभव ही नहीं है। आंसर होगा इसका 2 नंबर का। हाँ, अब ज्योति जी बोलिए। नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? टाइम अपना हो रहा है। हाँ, मोना भाभी बोलिए।
कौन सा क्वेश्चन है? 41। सत्व 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 सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। सत्व शब्द का अर्थ सत्ता होता है, मिसप्रिंट नहीं है। सत्व शब्द सही है, लेकिन सत्व का अर्थ सत्ता ही होता है। उसको शास्त्रों की भाषा में सत्व बोलते हैं। हाँ मुन्ना भाभी, आप पूछ रहे हैं कुछ? 70। भोजन में किसी धातु रूप थोड़े तथा किसी धातु रूप परमाणु बहुत होते हैं, ये किस बंध का उदाहरण है? हाँ बताइए, कौन बता रहे हैं? बेला भाभी, आप बताएंगे इसका आंसर? बोलिए। हाँ हाँ, ममता भाभी बोलिए। प्रदेश बंद आप कह रहे हैं, मैं समझ रही हूँ आपका अभिप्राय, लेकिन इसको आंसर में अपन प्रकृति बंद ही लेंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन अलग अलग दिए हैं। और किसी धातु रूप, अगर हम धातु को हाईलाइट करते हैं तो वो प्रकृति बंद में जाता है, और अगर हम परमाणु को हाईलाइट करते हैं तो प्रदेश बंद में चला जाएगा। अब ये एक्चुअल में इस बार मैंने लिया, अगली बार से मैं खुद ही बनाऊंगी प्रश्न। वो थोड़ी मैंने मेहनत बचाने के चक्कर में ऐसा किया कि अपने पास बने बनाए मिल रहे हैं तो अपन ऐसा कर लें। इसमें वो ऑप्शन में फिर चारों हैं, तो लेकिन इनका अभिप्राय प्रकृति बंध से ही है। किसी धातु रूप थोड़े, किसी धातु रूप ज्यादा, तो उनका प्रश्न बनाने वालों का अभिप्राय वो प्रकृति बंध से ही है। तो आंसर अपन इसको प्रकृति बंध ही रखेंगे। हाँ जी, बहुत टाइम अपना हो गया है। लास्ट एक 49। क्षयोपशमिक ज्ञान में किसका निमित्त है? ये तो सरल है आंटी। क्षयोपशमिक ज्ञान में किसका निमित्त है? हाँ बोलिए पारुल। हाँ, बाह्य पदार्थ और कर्म दोनों का निमित्त है। हाँ, दोनों का निमित्त। ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर है 49। 49 का है बाह्य पदार्थ और कर्म, तीसरा नंबर का पॉइंट है इसका। चलिए बाकी कल करेंगे, अभी टाइम काफी हो गया। अब जिन लोगों ने अभी तक नहीं पूछे हैं वो जरा कल अलर्ट रहें। यहाँ तो जो पहले बोल लेता है वो बाजी मार लेता है, तो आप लोग अलर्ट रहें, जिनको भी अगर पूछने की इच्छा है। बाकी हम कल करेंगे। फिर कल कितनी तारीख हुई है? परसों फाइनल आप लोगों से तैयारी करवाने के हिसाब से मैं पूछूंगी कि जो लोग नहीं पढ़ रहे हो वो भी पढ़ लें, क्योंकि उसके बाद में हो सकता है अपना ब्रेक आ जाए, एग्जाम अपना फिर भी मतलब मैं आपको नहीं मिल पाऊँ। तो एग्जाम तो अपन ने 8 तारीख को रखा है, लेकिन कह नहीं सकते फिर कुछ भी। तो मैं परसों आप लोगों से एक बार फाइनल तैयारी करवा लूंगी मेरे हिसाब से। तो आप लोग पढ़ लेना आज और देख लेना जो भी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ ज्योति जी, आप कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। हाँ दोनों आएंगे। बाह्य पदार्थ भी तो निमित्त बनते हैं ना। अपन ने पढ़ा ना कि कभी प्रकाश चाहिए, इंद्रियां भी चाहिए, बाह्य पदार्थ ही तो है, ये सब बाह्य पदार्थ ही तो है, इसलिए दोनों बनेंगे। ठीक, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। हाँ मैं अभी मैसेज डाल दूंगी। कल वही 2 बजे से 3 बजे और 3 से 4 वही टाइम रहेगा। ठीक है।